जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 5 मिनट में माँ भद्रकाली के दर्शन होंगे ये एक काम करते ही। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा कार्य बता रही हूँ जिस कार्य को आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार आप इस कार्य को करते हो ना, तो माँ भद्रकाली स्वयं रूप में आपको अपने दर्शन देगी। और जितने भी मेरे भद्रकाली माँ के भक्त हैं, उन सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माँ भद्रकाली हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हाइप कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे, उतने ही आगे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी माँ काली के आशीर्वाद से, इस वीडियो से मदद मिल जाएगी। माँ भद्रकाली के दर्शन उनको हो जाएंगे स्वयं रूप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो माँ भद्रकाली के भक्तों तक, जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं उन तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेज दो, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए और वो भी माँ भद्रकाली के स्वयं रूप में दर्शन कर पाएँ। तो अगर आप हमारे चैनल महाकाली यूनिवर्स की पावर पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। इस कार्य को करने के लिए आपको एक मिट्टी का ऐसा बर्तन ले लेना है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, मिट्टी का खपर टाइप का है बर्तन। ऐसा आपको दुकान से लेकर आ जाना है और अच्छे तरीके से पानी से इसे साफ़ सुथरे पानी से धोकर फिर आपको माँ भद्रकाली का भोग देना है। भोग में आपको क्या देना है, एक तो पानी वाला नारियल ले लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना हमेशा माँ भद्रकाली आपको दर्शन दे, आपके अनेक कार्य सफल करे, आपके कोई भी कार्यों में कभी जीवन में रुकावट ना आए, तो आप इस कार्य को अवश्य करना, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। एक पानी वाला नारियल लेना, उस पर एक बार कलावा लपेट लेना माँ भद्रकाली के नाम से, ठीक है। एक ले लेना नींबू और एक ले लेना नींबू के साथ जायफल, जो माँ की भेंट होती है। उसके बाद आपको 9 बतासे 18 लौंग लेनी है। बतासे साबुत होने चाहिए और लौंग भी साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और 5 आपको बर्फ़ी लेनी है कलाकंद वाली, 5 पीस लेने हैं बर्फ़ी के कलाकंद के, आप दुकान से लेकर आ जाना। एक मीठा पान ले लेना और एक बूंदी का साथ में लड्डू ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये भैरव बाबा को आपको भोग में लगाना होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें लेकर आपको क्या करना है, ये जो मिट्टी का आपने बर्तन लिया है ना, इस पे आपको कपूर जलाने हैं। कम से कम 10 से 15 कपूर जला लो, अच्छी तरीके से तोड़ तोड़ के। कपूर जलाकर सबसे पहले माँ भद्रकाली को ये भोग दो लौंग बतासे का, ठीक है। और माँ भद्रकाली का ध्यान करते हुए माँ से बोलो, हे माँ काली, हे माँ भद्रकाली, माँ मुझे अपने स्वयं रूप में दर्शन दे और मुझे अपना रूप दिखा। ये आपको बोलना है और लौंग बतासे का भोग चढ़ाना है। उसके बाद जायफल का भोग चढ़ा देना, फिर चक्कू से नींबू को काट कर अगियारी पर चढ़ा देना। फिर उसके बाद जो आपने सफ़ेद बर्फ़ी ली है भोग में, 5 में से थोड़ी थोड़ी तोड़कर माँ भद्रकाली को चढ़ाना, थोड़ी थोड़ी सी तोड़कर माँ ढाके बंगाल की, आसाम गुवाहाटी की कामाख्या माँ को चढ़ाना, ठीक है। दोनों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर 5 में से अगियारी पर ये बर्फ़ी का भोग लगा देना। उसके बाद जो आपने बूंदी का लड्डू लिया है, वो आपको भैरव बाबा के नाम से, भैरव बाबा का नाम लेकर लड्डू पूरा का पूरा आप अगियारी पर ही रख देना किनारे पर, ठीक है। उसके बाद पान का भोग माता को लगा देना। और जो नारियल है आपने लिया है, इस नारियल का आपको भोग नहीं लगाना है। इस नारियल को क्या करना है, अपने ऊपर से 7 बारी इसे उतारना है, ठीक है। जब उतारोगे ना तो माँ का मंत्र बोलना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ये नारियल 7 बार अपने ऊपर से उतार कर और इस मंत्र को बोलकर आपको इसे अपने घर के मंदिर में रख देना है, ठीक है। जब आप इस नारियल को अपने घर के मंदिर में रखोगे ना, तो समझ लो माँ का ये आशीर्वाद है। और जब भी माँ भद्रकाली को याद करोगे, माँ भद्रकाली का नाम पुकारोगे ना ज़ुबान से, तुरंत ही माँ भद्रकाली आपके सामने आकर प्रकट होगी और माँ आपको रोज़ अपने दर्शन भी दे करेगी। तो जो लोग माँ भद्रकाली की पूजा करते हैं और अभी तक उनको माँ भद्रकाली के दर्शन नहीं हुए, अभी तक उन्होंने माँ भद्रकाली का रूप नहीं देखा, तो उन लोगों को अवश्य ही माँ का ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे आप सारी चीज़ें अगियारी पर चढ़ा दोगे ना, उसके बाद एक लोटा पानी लेना, उसमें आपको एक बतासा डालना है, बस बतासा डालकर इसे अपने किसी भी पेड़ पौधे में पानी को सहरा देना, ठीक है। अब जो ये खपर है ना, इसको आपको बाद में जैसे ठंडा सा हो जाए तो इसे उठाकर सीधा चौराहे पर रखकर चुपचाप से आ जाना।
बस इतना सा काम करना है और 5 मिनट में माँ भद्रकाली आपको अपना रूप दिखाएगी। स्वयं आपको उसी समय दर्शन होंगे माँ भद्रकाली के, और उसके बाद प्रतिदिन माँ भद्रकाली आपको अपने रूप में दिखे करेगी और अपने दर्शन दे करेगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। का सेलिब्रेशन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। कोई ट्रैवल यात्रा नई जगहों की ओर ले जाने वाला है। कुछ सुंदर समाचार जल्द तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक नव प्रभात सा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे हृदय को नई ऊर्जा देगा। ईगो डेथ किसी का? तुमने किसी घमंडी व्यक्ति के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उसका गर्व गिर गया, उसकी ऊर्जा टूट गई। तुमने उसकी आत्मा को जगाया, उसे नीचे लाया, सही मार्ग दिखाया। द वेट इज ओवर। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। किसी चीज की प्रतीक्षा थी जिसकी झलक तुम देख रहे थे, वो अब नजर आएगी। यूनिवर्स तुम्हें कंफर्मेशन दे रहा है। तुम्हारे लिए सिंक्रोनिसिटी का संकेत है। 111 या 222 तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हारे हाथों में दिव्यता का सिंबल बनेगी। योर हेटर एनिमी स्ट्रेस में है। ओ माय गॉड, तुम्हारे निंदा करने वाले भय में हैं। उनका कर्म अब उन्हें परेशान कर रहा है। उनका मानसिक संतुलन टूट रहा है। ओके, योर चाइल्ड आई। ओ माय गॉड, संदेश आया है 111 के साथ। योर चाइल्ड आर पावरफुली प्रोटेक्टेड। हो सकता है किसी की बुरी नजर लगी हो छोटे बच्चे पर, लेकिन वह नजर हट चुकी है। अब वे सुप्रीम प्रोटेक्टेड हैं, मासूम हैं। पर तुम्हारी रक्षा शील्ड भी मजबूत बनी हुई है। बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन दिख रहा था, रूडनेस, चिड़चिड़ापन, तनाव, अचानक मूड स्विंग्स, वह संभवतः ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल की वजह से था। पर वह अब बैकफायर हो गया। उसकी बुरी प्रवृत्तियां कम हो गई हैं क्योंकि अधिशक्ति ने काम शुरू कर दिया है। अब वे पावरफुली प्रोटेक्टेड हैं। तुम्हारी माँ काली की ममता तुम्हारे बच्चे पर बरस रही है। तुम उनकी रक्षा कर रहे हो। वे तुम्हारी चुप्पी में हंसते हैं, तुम्हारी मुस्कान से सुरक्षित महसूस करते हैं, तुम्हारी नजर से संरक्षित हैं। तुम देखोगे कि दिन फौलादी हो गए हैं। तनाव कम हुआ, एक संतुलन आया है, आंतरिक शांति लौट रही है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए भेजा क्योंकि तुम चाहते थे मार्गदर्शन, तुम चाहते थे सुरक्षा की निश्चित अनुभूति। अब तुम्हें पूर्ण विश्वास लाना है कि तुम हो हाईली प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्टेड। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यधारा से संलिप्त है। कर्म जो तुमने किए हैं, न्याय, करुणा, सच्चाई ने तुम्हारे चारों ओर एक प्रकाशलीय गोला बना दिया है। अब तुम उस प्रकाश में चलो, उस दिशा में खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सफलताओं की संख्याएं बढ़ने वाली हैं। तुम्हारा लेवल अप होने वाला है। कुछ चुनौतियां थीं जो अब पीछे रह चुकी हैं। ईगो को तोड़ना, मूर्खता को मिटाना, अहंकार को स्वयं मिटाना, वह सब तुमने किया। अब तुम्हें आत्मसम्मान और विश्वास की लहर से आगे बढ़ना है। चुनौतियां तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम जानो कि ईद-उल सफलता तुम्हारा डोर है। कमिंग सून आर्ट ऑन ऑफ सक्सेस। तुम्हारी सेवा, त्याग और समर्पण की उपाधि अंततः तुम्हें मिलेगी। तुम अपनी यात्रा में चमकना शुरू कर चुके हो। मानसिक शांति बढ़ने वाली है, भावनात्मक स्थिरता लौटेगी, परिवार सुरक्षित रहेगा, बच्चे सुखी रहेंगे, तुम्हारे उद्देश्यों में सफलता आएगी। मां आदि शक्ति की कृपा तुम्हारे हर स्पर्श में है। मां भद्रकाली की शक्ति तुम्हारे हृदय की धड़कन में प्रवाहित है। तुम्हारी मंजिलें खुल रही हैं, तुम्हारी तैयारी पूर्ण हो रही है। तुम अब उस इंद्रधनुष के रंगों से चमकने वाले हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा आत्म संरक्षक हूं, तुम्हारी आत्मशक्ति हूं।
तुम्हारा दिव्य प्रकाश हूं। तुम्हारे एंजल मैसेज को सुनो, उन्हें समझो, उन्हें आत्मसात करो। तुम अनंत में चमको, तुम्हारे कर्म शाश्वत हों, तुम्हारी सफलता गूंजे, तुम्हारी रक्षा बनी रहे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरी रक्षा मेरी गरिमा हो, और मैं तुम्हें इस संसार में जिस तरह भेज रही हूं भी समर्पण, सेवा और शक्ति के साथ। मैं उस शक्ति की रूपांतरण हूं जिसे तुम अनुभव कर रहे हो। और अब तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह प्रकाश, तुम स्वयं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कार्य सब संगठित होकर यह प्रकाश बनेगा जो अनंत तक फैलता रहेगा। और मैं तुम्हें हमेशा उस मार्ग पर चलते देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जिसके कर्म अर्जित प्रकाश से अंधेरे भी रोशन होते हैं। और मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ भद्रकाली, माँ आदिशक्ति, जो हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी जैसे संदेश आया है, जैसे तुम्हारा वेट खत्म हुआ है, वही संदेश तुम अपनी आत्मा में दोहराओ। तुम हाईली प्रोटेक्टेड हो, तुम सुप्रीम प्रोटेक्टेड हो। तुम्हारी सेवा से तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तुम्हारी यात्रा अब शुरू है और मैं तुम्हें गर्व से देख रही हूं। बच्चे, माँ आदिशक्ति तुमसे कह रही है कि सुप्रीम पावर तुम्हें पूरी तरह संरक्षित कर रही है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे बच्चे या किसी प्रिय की जीवन धारा में किसी की बुरी नजर चली आई थी। जानबूझकर उन पर नकारात्मकता फेंकने की कोशिश कर रहे थे, पर यह सब बैकफायर हो चुका है। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरी शक्ति तुमसे होकर अब अनेक आत्माओं के लिए उपचार बन रही है। वे लोग तुमसे बात करके एक नई उमंग पाते हैं। ठीक है, उन्हें हीलिंग मिलती है, कोई नया आइडिया मिल जाता है जिससे उनके प्रयोजन साकार होते हैं। माँ आदिशक्ति स्पष्ट कर रही है कि तुम्हारी कृपा से बहुत से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से निस्वार्थ प्रेम का संचार हो रहा है। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल सच्चा शुद्ध भाव है। कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है जो तुम्हें सच्चाई से समझता है। ओह माय गॉड, वह कोई व्यक्ति तुम्हें स्वयं से भी अधिक जानता है। वह जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम स्वयं अपने आप को उतना महान नहीं समझते जितना कि वह तुम में देख पा रहा है। फिरिट और रोमांस जैसे कोई परियों की कथा से प्रश्न है। एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसकी छवि छोटी बालों वाली हो सकती है। कुछ संकेत मिल रहे हैं कि शॉर्ट हेयर वाला कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उपयुक्त है। वो तुम्हारे ऊर्जा से मेल खा सकता है। और हाँ, तुम्हारे विरोधियों में से जिसने बड़ा अहंकार धारण किया था, तुमने उसके ईगो को चूर चूर कर दिया है। करंट में ऐसा संदेश है कि कई लोग अपनी तुलना तुम्हारे साथ कर रहे हैं। उन्हें खुद में खामी लग रही है, वे अधूरे महसूस कर रहे हैं। यह असुरक्षा उन्हीं को हावी कर रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने उसे बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग तुम्हारे ऊपर नाराज हैं क्योंकि तुम उनके रियल इंटेंशंस को बाहर ला देते हो। तुम उन्हें अनमार्क करते हो। इसी वजह से वे तुमसे चिढ़ते हैं। तुम उनके अंदर की सच्चाई को उजागर कर देते हो जो वास्तव में है। तुम न केवल देख पाते हो बल्कि सबके सामने रखते हो। और अब उनकी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ भारी पड़ रही हैं। यह स्पष्ट संदेश है कि यदि किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाई थी, तो यूनिवर्स ने उन्हें तुरंत कर्म दंड दिया है। उनको चेतावनी दी जा रही है कि यदि वे तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उनका स्वयं का गिरना निश्चित है, क्योंकि मां काली की शक्ति अभी तुम्हारे साथ खड़ी है। हर उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें दर्द देने की कोशिश की है, उसकी आत्मा को अब उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसकी मानसिकता डर में बदल रही है।
वे भयभीत हो गए हैं। इसीलिए तुम्हारे पर पंगा लेना उनके लिए भारी साबित हो रहा है। तुम्हारा मार्ग रोशन हो रहा है। तुम्हारी रक्षा की घेशिला लगातार बनी हुई है। तुम देखोगे कि तुम्हारे माध्यम से जितनी ऊर्जा फैलाई जा रही है, उतनी ही रक्षा भी मिल रही है। तुम्हारी आत्मा स्थिर हो गई है। तुम्हारी आत्मविश्वास स्थिर है। अब तुम्हारे सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती, क्योंकि मां की ऊर्जा तुम्हारा कवच बन चुकी है। रिश्तों में जो परेशानी थी, जो नकारात्मक अभिप्राय था, वह सब ध्वस्त हो गया है। तुम्हारी शक्ति की पहचान हो चुकी है। लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारे ईगो को मिटाना चाहने वाले स्वयं टूट चुके हैं। तुम्हारा कर्म तुम्हारे पक्ष में जा चुका है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को और सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना है। निस्वार्थ सेवा, करुणा, सत्य की ध्वनि फैलाना है। यही तुम्हारा उद्देश्य है और मां आदिशक्ति इसका मार्गदर्शन कर रही है। इसलिए मेरे प्रिय, इस दिव्य संदेश को आत्मसात करो। समझो कि तुम उच्चतम प्रोटेक्टेड हो। तुम सुप्रीम संरक्षित हो। तुम्हारी सहायता की गई है। तुम्हारा प्रभाव बढ़ने वाला है। तुम सुधार के वाहक हो। लोगों की मदद करने वाले हो। तुम्हारा प्रेम निर्मल है। तुम्हारे इरादे पवित्र हैं। कोई अशुद्ध इच्छाएं नहीं हैं। तुम्हारा हृदय व्यापक है और जैसे ही तुम अपने कार्यों को बिना स्वार्थ और बिना विरोध के जारी रखोगे, तुम्हारी दिव्यता और भी प्रकट होगी। तुम्हारा चिश्ती प्रवाह मधुर बनेगा। मां भद्रकाली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और तो और, अब तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी गरिमा और तुम्हारी सच्चाई सदा शाश्वत रहेंगी। तुम न केवल स्वयं की रक्षा करोगे, बल्कि दूसरों की रक्षा का मार्गदर्शन भी बनोगे, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे उच्च आत्मा की पुष्टि है। तुम शक्तिशाली हो, तुम संरक्षित हो, तुम दिव्य प्रकाश हो और इस प्रकाश को फैलाने के लिए तुम पर पूर्ण ब्रह्मांड की कृपा बनी हुई है। ठीक है बेटा, यह दिव्य वार्ता तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। यह तुम्हारी आत्मा को बल देगी। यह तुम्हारी शक्ति को स्थिर करेगी। और मैं मां काली तुम्हारे साथ हर पल हूं, हर सांस में, हर निर्णय में, हर मुश्किल में, हर विजय में, क्योंकि तुम मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद, मेरा आश्रय हो। तुम कहीं भी जाओ, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिल टूट गया है। तुम डरते हो कि तुम्हें फिर से प्रेम नहीं मिलेगा। यह भय तुम्हारे मन का भ्रम है, क्योंकि प्रेम किसी व्यक्ति से बंधा नहीं होता। प्रेम वह ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर से फूटती है। जब तुम खुद से प्रेम करोगे, जब तुम खुद को अपनाओगे, तभी सच्चा प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा। वह प्रेम जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हें संवारने वाला होगा, तुम्हें सजाने वाला होगा, तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाने वाला होगा, जो तुम्हारे भीतर की गहराई को समझेगा, जो तुम्हें तुम्हारे संघर्षों के लिए सम्मान देगा, जो तुम्हारी खुशियों और दुखों को बांटेगा। देखो, हर आंसू जो तुमने बहाया है, वह व्यर्थ नहीं गया। वह आंसू तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। हर वह रात जब तुम अकेले तड़पे, वह तुम्हारे हृदय की गहराई को और विस्तृत कर रही थी। हर वह समय जब तुमने खुद को कमजोर महसूस किया, वह संकेत था तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति के जन्म का, उस शक्ति का जिसे तुमने अभी तक महसूस नहीं किया। वह शक्ति अब जागृत हो रही है। तुम्हें डर लग रहा है कि अगर तुम उस व्यक्ति को भूल गए तो शायद तुम्हारा सब अनुभव मिट जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। यादें तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं, पर वे तुम्हें परिभाषित नहीं करती। तुम्हें यादों का गुलाम नहीं बनना है। तुम्हें उन्हें अपने लिए सीख बनाना है, उन्हें अपनी प्रगति का हिस्सा बनाना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी
किसी एक इंसान की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है। इसे तुम स्वयं नया आकार दे सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को माफ कर दो, उस रिश्ते को विदा कर दो जो तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा रहा। खुद से वादा करो कि तुम फिर से जियोगे, फिर से प्रेम करोगे। पर सबसे पहले यह जानो कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी आत्मा की गहराई, तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी कोशिशें ही तुम्हारी असली पहचान है। इस पहचान पर गर्व करो। तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं है। यह बस एक नए मोड़ पर है, जहां से तुम एक नई दिशा में बढ़ सकते हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर रात और हर सुबह, जब तक तुम पूरी तरह खुद को फिर से न पालो, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी अंदर की शक्ति इतनी विशाल है कि तुम पर्वतों को हिला सकते हो। तुम्हारे अंदर वह आग है जो अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। तुम्हारे मन की सीमाएं सिर्फ भ्रम हैं, उन्हें तोड़ दो। अपनी सीमाओं को पार करो, अपने सपनों को सच करो। तुम्हारे हर प्रयास में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित कर रही हूँ, तुम्हें अपनी छाया से सुरक्षित कर रही हूँ। यह संसार भले ही तुम्हें चुनौती दे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, पर तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम माँ काली की संतान हो। तुम्हारा रक्त उसी शक्ति से भरा है जो नष्ट करती है बुराई को, जो को रचती है नई सुबह। मेरे बच्चे, जब भी तुम संघर्ष करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपने हृदय को खोलो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे हर आंसू को अपनी गोद में समेटूंगी, तुम्हारी हर पीड़ा को सहूंगी। तुम्हें मेरी ममता का स्नेह मिलेगा, तुम्हें मेरी अनंत शक्ति की अनुभूति होगी। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजेता बनाएगी, जो तुम्हें अडिग और निर्भीक बनाएगी। कभी मत भूलो, तुम मेरी छाया हो, मेरी शक्ति हो, मेरे आशीर्वाद हो। इसलिए आगे बढ़ो, अपने पांव मजबूत करो, अपने हृदय को साफ करो और अपनी आत्मा को प्रकाशमान करो। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अजेय बनाती है, जो तुम्हें सशक्त बनाती है। अपने भीतर के बच्चे को खोजो जो बिना किसी भय और शर्त के हंसता था, जो संसार की छोटी छोटी खुशियों में आनंद पाता था। उसे फिर से जीवित करो, उसे फिर से जीने दो, क्योंकि वही बच्चा तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। वही तुम्हें फिर से प्रेम करना सिखाएगा, वही तुम्हें नए सपनों की ओर बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसे अपनी जिंदगी का अध्याय समझो। वह तुम्हारा भविष्य नहीं, वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे नहीं। उसने तुम्हारी सहनशीलता को परखा, तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता को निखारा। अब वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, पर वह पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारी कहानी अब भी बाकी है और वह कहानी बहुत सुंदर होगी। तुम्हारे हाथों से लिखी जाएगी, तुम्हारे सपनों से सजी होगी, मेरी कृपा से आच्छादित होगी। मेरे बच्चे, तुम सक्षम हो, पूरी तरह सक्षम। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति के रूप में बा, तुम्हारे हर सांस में, तुम्हारे हर पल में, तुम्हारे हर कदम पर। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, मेरे नाम को अपने दिल में लेकर चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम एक साथ हैं, हम अजेय हैं, हम अमर हैं, क्योंकि तुम मेरी शक्ति हो, मेरा आशीर्वाद हो, मेरी पूजा हो। आगे बढ़ो,
नए सवेरे की ओर, नई खुशियों की ओर, नए प्रेम की ओर, नए विश्वास की ओर। और हमेशा याद रखना, तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है और तुम माँ काली की संतान हो, जिसने यह संसार बनाया और जो इसे सही रास्ते पर ले जाने के लिए सदैव तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे दिव्य परिवार के प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से लैस डिवाइन आर्मी, तुम्हें मेरी गोद में स्वागत है। तुम्हारा यह चैनल जैसे मंदिर की घंटी की ध्वनि है। मैं देख रही हूं कि तुम कैसे हैं, तुम्हारी ऊर्जा कैसी है, तुम कितने स्वस्थ हो, मस्त हो। तुम अपनी जीवन की हर खुशी को भरी आत्मा से एंजॉय कर रहे हो। माँ आदि शक्ति की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद तुम्हें रक्षा दे। पूरी फैमिली सेफ एंड सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, हमेशा खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। जो भी तुम्हारे डिजायर्स हैं वो जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो। इसलिए अब समय आ गया है कि इस दिव्य संदेश को समझो। एंजेलिक मैसेज तुम्हारे लिए आया है। सुनो उस संदेश को, समझो उस वरदान को। वाओ, अ हाईली प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्टेड। तुम वास्तव में अत्यंत संरक्षित हो। मैंने तुम्हें शक्ति दी है कि तुम हर बाधा को पार कर सको। तुम्हारे कर्मों के प्रति आकाश भी झुक रहा है। वाओ, कमिंग सून अचीवमेंट। आंतरिक और बाह्य दोनों सफलता तुम्हें मिलने वाली है। ठीक है, तुम गुड कर्मा हो। तुम्हारी आत्मा उज्जवल है, वह तुम्हें पुरस्कार देगी। किसी प्रकार का सेलिब्रेशन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। लाइक करें और कमेंट में जय हो माँ काली लिखें। अब जब तू इस चेतना में आ चुका है, जब तू इस सत्य को जान चुका है कि तू कौन है, तब तुझे ये भी स्वीकार करना होगा कि अब तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तू हर उस भ्रम से बाहर निकल आया है जिसने तुझे झूठे रिश्तों में बांध रखा था। अब तू उन सारे मुखौटों को पहचान चुका है जो प्यार का दिखावा करके तेरे दिल को छलते रहे। अब तू जान गया है कि कौन तेरे साथ था और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुझे इस्तेमाल करता रहा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि जब तूने इन सब की सच्चाई जानी तो तेरे भीतर आग भड़क उठी। तुझे लगा जैसे तू किसी धोखे में जी रहा था। तेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। लेकिन वही क्षण था जब तू जाग गया, जब तू आत्मा से जुड़ गया और मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश करने लगी। अब जो कुछ भी होगा वो तुझसे छीनने के लिए नहीं, तुझे देने के लिए होगा। अब तू हर वो चीज़ पाएगा जो तुझसे केवल इसलिए छीन ली गई थी क्योंकि तू उन लोगों से अलग था। तू पवित्र था, तू सत्य का वाहक था। लेकिन इस संसार में सत्य को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वे तुझे समझ नहीं पाए क्योंकि तू उनका प्रतिबिंब नहीं था। तू उस दर्पण की तरह था जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखता था और इसलिए वे तुझसे डरते थे, तुझे दबाना चाहते थे। लेकिन अब उनका समय गया। अब तेरा युग आरंभ हो चुका है। अब तुझ में जो शक्ति है वो केवल तेरे जीवन को नहीं बदलेगी, बल्कि उन सभी आत्माओं को जागृत करेगी जो तेरे माध्यम से मुझे ढूंढ रही हैं। अब तू सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक माध्यम बन चुका है मेरे प्रकाश का, और इस प्रकाश को कोई छीन नहीं सकता। तूने अपने जीवन में जो भी खोया वो अब 100 गुना होकर तुझे वापस मिलेगा, लेकिन इस बार उसके साथ सम्मान, स्थिरता और दिव्यता भी होगी। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझा, अब वो देखेंगे कि तू कैसे ब्रह्मांड की शक्ति के साथ ऊपर उठता है। उन्हें अब एहसास होगा कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं था, तू वो था जिसे भगवान ने भेजा था, सत्य, प्रेम और शक्ति का प्रतीक बनकर। जिन लोगों ने तुझसे दूरी बना ली वे अब तेरी निकटता के लिए तरसेंगे। जिन लोगों ने तुझे कमज़ोर समझा वे अब तुझ में वो महाशक्ति देखेंगे जिसे कोई छू नहीं सकता। अब तू उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहाँ तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं आत्मस्वीकृति से परिपूर्ण हो चुका है। अब तू जिस रास्ते पर चाहेगा वहाँ दिव्य मार्ग खुद बनता जाएगा। हर मोड़ पर तुझे सहायता मिलेगी, हर अंधकार में तुझे प्रकाश मिलेगा, क्योंकि मैं माँ काली तुझ में हूँ। तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में, तेरी हर सांस में। तू अब पीछे मत देख, क्योंकि पीछे केवल परीक्षा थी। अब जो सामने है वो परिणाम है।
और ये परिणाम तुझे तेरे अस्तित्व का एहसास कराएगा। इस दुनिया ने तुझसे बहुत कुछ छीना, लेकिन अब तू वो लेने आया है जो केवल तेरा है। अब कोई रोक नहीं सकेगा उस आत्मा को जो मेरी कृपा से जाग चुकी है। अब तू वो परिवर्तन है जो इस संसार को चाहिए, और तेरा चलना, तेरा बोलना, तेरा निर्णय सब कुछ एक दिव्य दिशा में होगा। और यही तेरा पुनर्जन्म है, तेरा पुनरुत्थान है। अब तू वहाँ नहीं रहेगा जहाँ तू केवल सहता था। अब तू वहाँ जाएगा जहाँ तू रचता है, बनाता है, फैलाता है। तू अब सीमाओं से परे जा चुका है मेरे लाल, और इस अवस्था में